श्री रामचरितमानस का पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 110 से 120 तक, जिसमें वर्णन पार्वती का जन्म का कारण, नारद का अभिमान एवं माया का प्रभाव। जय श्री राम। बहुर कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किनि गौने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम गए। मुनि प्रभु कहु सुत तु बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनऊ सहित विभागा। हे प्रभु, आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राख्यऊ जनि गोई। इसके सिवा रामचंद्र जी और भी जो रहस्य किए हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना तो पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर मत रखिए। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्यों जाने, क्या जाने। पार्वती के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी को मन में बहुत अच्छा लगा। हरैया रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुपति रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित तो हो गया और नेत्रों में जल धारा भराई। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। झूठऊ सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जय जाने जग जाई हेराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी सांप के समान लगती है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजीर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले, श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें।
करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सम्यान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद से भरकर अमृत के समान वाणी में बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी इस सृष्टि में नहीं है। पहुँचऊ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग सुना, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, तपन्यु तब मन माई। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाई। हे पार्वती, मेरे विचार से तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध आई भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा सुनी, उनके कानों के छिद्र सांपों के समान। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेका। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जेनन मत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर पंख के दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तहि प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सुधा दुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक की जीव के समान है। पुलिस कठोर निठर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। गिरजा सुनऊ राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने यत जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संत विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि कुटिल कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो।
राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवान, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र के सुंदर नाम, रूप, गुण और जन्म कर्म सब अनगिनत कहे। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जसमति मोरी, कह्यऊ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदप मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वो तुमने मोह के बस होकर कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहाई सुनई अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञेय को विधि अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। वे ज्ञानी मूर्ख और अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है। जो व्यभिचारी, छली और कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बीना, राम रूप देखी किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ ध्यान नहीं सूझती, वे ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पै कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिनहि कहत कछु अघटित नाहि। जिन्होंने निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो हरि की माया के बस में होकर जगत में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मत वारे, ते नहीं बोलई बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु रोग, सन्निपात, उन्माद हो गया हो, वे भूत के बस में हो गए हों, और जो नशे में चूर हों, ऐसे लोग विचार का वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो।
हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गामहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुन और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मिरि पतंगा, तई किमि कहिय विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल के ही हैं, जल के ही भेद हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा अवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वही मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वहाँ पे मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान विज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण स्वरूप, पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मम स्वामी सोई, कहि शिव नायौ मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं हो समुझैया ज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहीं को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयिक मोहा, नवतम धूम धूरी जिम सुकोहा। उमा राम विषयिक मोहा, नवतम धूम धूरी जिम सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का देखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसका कोई
मलिन और या स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रिय और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों और इंद्रियों का देवताओं से और इंद्रियों देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसके इन सबका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीत ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य युव मोहि सहाया। ये जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी उसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भ्रमित होती है। रजत सीप मऊ भास जिमी, जथा भानु कर बारी। तदपि मृषात्युं काल सोई, भ्रम न सकई कोटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इन भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहाई, जदपि असत्य देत दुख आई। जो अपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी प्रकार ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा जस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगमे अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने भी नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वो ब्रह्म बिना ही पैरों के चलता है, बिना ही कानों के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुख जीवा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रान बिनु बासे अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वो बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सुनता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है और कि जिसकी महिमा
शब्दों में नहीं की जा सकती। जय मिगावई वेद बुध जाई धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार से वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करई बिसो की, स्वई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबउर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल पर काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की बात जानने वाले हैं। दिवसहु जासु नाम नरकाई, जन्म अनेक रचित अगदाई, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिद गोपद उतरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिसका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी, अस संचयान तव रमाही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य को ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण भी नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना, भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनायक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंकुरुम पानी, बोली गिरजा बचन बर, मनऊ प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से सान कर सुंदर वचन बोली। शशि शशि कर सम सुनो गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संशय हरयू, राम स्वरूप जानि मोहि परयू। आप चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद रिपु धूप भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरे सब संदेह हर लिए। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो, नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मैयापनि किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर
प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आयो। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्वरहित सबउर पुरबासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धर्यउ नर तन के है तू, मोहि समुझाई कहु ग्रस के तू। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कृता पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हियर से कामारी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि मई प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले।